लेकिन अनंत सिंह बाहर आ गए हैं, कह रहे हैं लोगों को धमका रहे हैं लोगों को। और सा धमकी दे वाला कितना गली में घूमल चलता है। जी जी। अनंत सिंह ऐसा धमकी देने वाले आदमी बहुत लोग गली में घूम रहे हैं। धमकी देने से कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ सैकड़ों हजारों लाखों अनंत सिंह से बड़े दिल रखने वाले, कलेजा रखने वाले लोग घूम रहे हैं। और अशोक महतो की अगुवाई में यहाँ देखिए तमाम सारे अशोक महतो हैं। 80% कुर्मी जाति और धानुक जाति का वोट आ रहा है। 80% वो अफवाह है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, नरेंद्र मोदी जी, झूठा, समूचे विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री है। उनका हम लोग आदर करते थे, लेकिन अब वो क्या कहे, सब लोग समझ रहे हैं। हारेंगे अपने कर्मों से। वो फॉरवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं सर। उनका जो ये आता है, फंड आता है, वो सिर्फ फॉरवर्ड के गांवों में ही जाता है, बैकवर्ड के गांव में उनका फंड नहीं जाता है। कोई यहाँ फैक्टर ना है, कोई यहाँ अनंत सिंह कोई है ही नहीं। हम मानवे नहीं करते कि कोई अनंत सिंह है, कोई ललन सिंह है। यहाँ डायरेक्ट तेजस्वी जी की मुद्दा पे सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मुंगेर संसदीय क्षेत्र के सबनीमा में हैं, जहाँ पर आरजेडी की उम्मीदवार अनीता देवी का रोड शो होने वाला है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आरजेडी के कार्यकर्ता लल्लू मुखिया और रणवीर यादव के अगुवाई में यहाँ पे जुटे हुए हैं। और ये लोग यहाँ से रोड शो करते हुए मुंगेर तक जाएंगे। हम आपको बता दें कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र की लड़ाई पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा टफ है। कहा जा रहा है कि यहाँ की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गई है और दोनों की मूंछें पर बन आई है। हमारे साथ फिलहाल रणवीर जी हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में जमा हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं मुंगेर की जनता को? मुंगेर की जनता कुमारी अनीता जी को जिता रही है। जी जी। हाँ, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि यहाँ की जो लड़ाई है अगड़े बनाम पिछड़ा हो चुका है। हाँ, वो 100% हो सका। 85% बनाम 15%। 85% बनाम 15%। लेकिन अनंत सिंह बाहर आ गए हैं, कह रहे हैं लोगों को धमका रहे हैं लोगों को। और सा धमकी दे वाला कितना गली में घूमल चलता है। जी जी। अनंत सिंह ऐसा धमकी देने वाले आदमी बहुत लोग गली में घूम रहे हैं। धमकी देने से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सुना है आपने, अनंत सिंह जैसे धमकी देने वाले कई लोग उनके तरह के लोग गली में घूमते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा है और अगड़ा 15% और पिछड़ा 85%। आप समझ सकते हैं। हम और लोगों से बात करते हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम लोग अथमोल बोला, मुंगेर संसदीय क्षेत्र की जनता है। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ की लड़ाई बहुत ही टफ है। कोई टफ नहीं है। लोग कहते हैं टफ है। यहाँ की लड़ाई एक तरफा है। यहाँ की जनता ललन बाबू से ऊब चुकी है, उनके तानाशाह से ऊब चुकी है। और इस बार वोट के माध्यम से यहाँ की जनता जो है अनीता देवी को जिताकर ये संदेश देना चाहती है कि देखिए, हम किसी का पिछलग्गू नहीं है। हमारी बिलियमी से मैं हूँ। नीरज कुमार जी कहते हैं हमारा वोट से ललन जी जीतते हैं, हम इनको आँख दिखाते हैं और कहते हैं कि बोले हम जो करेंगे वही होगा, हम जनता जो करेंगे वो होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह बाहर निकल करके यहाँ की बाजी पलट दी है। देखिए, अनंत सिंह से डरने वाले लोग यहाँ नहीं हैं। अगर वो अनंत सिंह धमकी दे रहे हैं तो यहाँ की जनता धमकी का जवाब वोट से देगा और कोई डरने वाला नहीं है। यहाँ सैकड़ों हजारों लाखों अनंत सिंह से बड़े दिल रखने वाले, कलेजा रखने वाले लोग घूम रहे हैं। और अशोक महतो की अगुवाई में यहाँ देखिए तमाम सारे अशोक महतो हैं। यहाँ की जनता अशोक महतो है, एक अशोक महतो नहीं है, यहाँ लाखों अशोक महतो हैं। हाँ जी, तुम हंस रहे हो। जी सर, आरजेडी जीतेगा। आरजेडी जीतेगा एकदम पक्का। जिंदाबाद। कुमारी अनीता 3000 वोट से जीतने वाले हैं। कुमारी अनीता वोट 3 लाख वोट से जीतने वाले हैं। ये बताइए बाबा जी,
कि अनंत सिंह के आने से फर्क पड़ेगा चुनाव? कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ का जनता जो है अशोक महतो को ढूंढ चुका है। जो भी होगा अनीता देवी को बटन दबाना है। ये बताइए कि अशोक महतो के बारे में कहा जाता है कि वो भी बाहुबली हैं। ऐसा नहीं बाहुबली है, अनीता देवी थोड़ी बाहुबली है। अशोक महतो बाहुबली नहीं, जनता बाहुबली है। यहाँ का जनता है जो कि चाह रहा है कि हमारी अशोक महतो के पत्नी अनीता देवी को मत डाल करके उसको दिल्ली भेजें, जो कि दिल्ली में जाकर के झंडा लाल किला पर थाम दे। ये चाह रहे हैं हम लोग, जो है जनता सभी साथ है उनका। क्या वजह है कि आप लोग चाहते हैं कि अनीता देवी? इसलिए कि 10 साल में ललन सिंह कुछ नहीं किया, यहाँ का जनता को कोई देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं। रोड नली गली, बच्चे कार पर से गाड़ी पर से उतरते हैं नहीं ललन सिंह। क्या किया जाए? ललन सिंह तो कहते कि टाल का पूरा चेहरा बदल दिया। वो कहाँ बदल दिया, कहाँ दिया? वो नीतीश जी के ऐसा था जो कि गली गली रोड बनवाए। ललन सिंह का एक कौड़ी नहीं लगा हुआ है यहाँ। उनका होता है, अगले जाति में उनका विकास जो है अगड़े जाति में होता है, और उनका जो है गाड़ी वहीं रुकती है जो उनके समकक्ष हैं। अगड़े जाति में जो गरीब तबका के जो लोग हैं वहाँ उनकी गाड़ी नहीं रुकती है, वो नहीं जाते हैं वहाँ। सिंह पर इस तरह के आरोप जो है लगते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों जिताना चाहते हैं आप लोग अनीता देवी? आज तक हम लोग सब ने ललन बाबू को सपोर्ट किए हैं, लेकिन सही बात है, लोगों ने जो कहा आज तक दर्शन नहीं दिया। बेलची प्रखंड में आते हैं, क्या उधर लाखा चक, मोगल चक, भीखो चक, चौधरान चक गाँव नहीं है? हम लोग सब दिन उनको समर्थन किया, लेकिन इस बार उनसे माफ़ी मांगते हैं। इस बार अनीता देवी जीतेंगी, बिल्कुल जीतेंगी, जीतेंगी। ये बताइए कि जाति की वजह से? क्या सर? जाति की वजह से उनको जीता? क्या नहीं सर, जाति पाति कुछ नहीं, हम लोग जाति पाति नहीं मानते हैं। जो काम करेंगे, जो दर्शन देंगे, उनको हम लोग करेंगे। एकदम फुल सपोर्ट है सर, फुल सपोर्ट। और कुर्मी जाति से जो लोग आते हैं वो टूट चुके हैं और आधा वोट नीतीश जी को। बिल्कुल गलत है। 80% कुर्मी जाति और धानुक जाति का वोट आ रहा है, 80%। वो अफवाह है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, नरेंद्र मोदी जी, झूठा, समूचे विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री है। उनका हम लोग आदर करते थे, लेकिन अब वो क्या कहे, सब लोग समझ रहे हैं। 15 लाख आज ही तो फलना, आज ही तो की किला अच्छे दिन आएंगे। कहाँ है जी? किस जाति से हैं? मैं मानव जाति से हूँ। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है सर, देयर इज नो एनी कंटेस्ट इन मुंगेर कंस्टिट्यूएंसी। हिंदी में बताइए ना, हिंदी की जनता। ये सर, ये मुंगेर कंस्टिट्यूएंसी में किसी तरह का कोई कंटेस्ट नहीं है। अनीता देवी जो है बहुत भारी संख्या में जीतने जा रही है और ललन सिंह हारने जा रहे हैं, ये बात निश्चित है जी। ये बताइए कि ललन सिंह हारने जा रहे हैं, ललन सिंह कैसे हारेंगे? ललन सिंह के ललन साथ सिंह हारेंगे अपने कर्मों से। वो फॉरवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं सर। उनका जो ये आता है, फंड आता है, वो सिर्फ फॉरवर्ड के गांवों में ही जाता है, बैकवर्ड के गांवों में उनका फंड नहीं जाता है। ये सब हम लोग देख चुके हैं सर, और वे सिर्फ फॉरवर्ड का काम करते हैं, उनका फंड फॉरवर्ड के गांव में जाता है। इसलिए ही इज नॉट गोइंग टू विन दिस इलेक्शन। सर जी कह रहे हैं कि मानव जाति से हैं, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात कहाँ? नहीं सर, वो सीखे, वो अपना अपना मत है सर, वो मानते हैं, मैं अपना मानता हूँ सर। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ जी। कुर्मी लोग किसके साथ है? कुर्मी लोग ये 80% जो है जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं सर। आप बताइए कि अभी आप लोग यहाँ रोड शो कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि अनीता देवी जो है अनंत सिंह हराने के लिए बाहर आए हैं। कोई यहाँ फैक्टर ना है, कोई यहाँ अनंत सिंह कोई है ही नहीं। हम मानवे नहीं करते कि कोई अनंत सिंह है, कोई ललन सिंह है। यहाँ डायरेक्ट तेजस्वी जी की मुद्दा पे सरकार बनेगी। यहाँ युवा और सिर्फ नौकरी चाहता। हम लोग को क्या चाहिए? रोजगार। बताइए, 17 साल यहाँ राज किए, डबल इंजन की सरकार, बिहार और केंद्र दोनों में। बताइए कुछ हुआ? 1% को भी कुछ हुआ? हम लोग 17 साल बनाम 17 महीना वाला मुद्दा लेके चल रहे हैं। बस हम A to Z की सरकार है हमारा, ही ना कि हम एक अग्रिया पिछड़े। हमारी टोटल सर्वो समाज की वोट मुंगेर लोकसभा में पड़ रहा, क्योंकि 10 बरस से यहाँ से ललन बाबू चुनाव जीत के दिल्ली चल जाते हैं और दोबारा देखने नहीं आते हैं। अब वो बोलते हैं कि हम अपना चेहरा पे वोट नहीं मांगेंगे, हमको तो नरेंद्र मोदी के चेहरा पर वोट दे देगा। तो नरेंद्र मोदी के चेहरा पर कोई के खाइला दे देगा? आए बताइए, कोई के खाइला से मिल जाएगा वोट? बताइए, पूरा मुंगेर लोकसभा में एक लोग खनाल है,
इतना बड़ा गर्मी है, धूप है ना, इतनी बड़ी धूप में मुंगेर लोकसभा में आप हमको गिन के दिखा दीजिए कि कै गो चापाकल है। यदि 100 को होगा, मिनिमम 10 से 20 को होगा। इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जो 6 को विधानसभा क्षेत्र आता है, ये पता आपको? बताइए, जब चापाकल नहीं दे सकते हैं तो जनता को रोजगार क्या दे सकते हैं? हम लोग युवा तो मर रहे हैं, पकौड़ा बेचने के लिए बोल रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे, तो हम लोग झोला उठाने वाले नहीं हैं। हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोग सर्व समाज के हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। मोदी जी को अभी कोई मुद्दा नहीं चल रहा है कि अभी क्या बोले। अगला बार तो बोले थे कि 15 लाख, तो हम लोग के खाता में 15 लाख आया है किसी के? बताइए तो, आज तक किसी के भी 1 लाख आया है? तो अभी मुद्दा क्या है कि हम राम मंदिर बने लियो, हम अयोध्या चला, तो तोरे राम मंदिर है, हमार राम मंदिर ना है। अभी से राम मंदिर बन रहा था, चुनाव आया तो उद्घाटन कर दिए। हाँ बताइए, हम लोग सर्व समाज साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई। इस बार बोल देते तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, आने वाला समय में मुंगेर लोकसभा से बेईमानों का राज बदल देंगे, बोल देते। लेकिन अनंत सिंह से कैसे पार पाइएगा? अच्छा, अनंत सिंह क्या है? हम तो मानते हैं अनंत सिंह कुछ है। हाँ, लालू जी तो रोज वैसे अनंत सिंह पैदा करते हैं। साहबुद्दीन था, लालू जी बताइए, ऐसा अनंत सिंह रोज पैदा करते हैं ना? पता आपको? अनंत सिंह कुछ नहीं है यहाँ पे। अनंत बाबू बोले कि हमको कोई मतलब नहीं है, ललन बाबू का अपने वोट है। सही बात है, वो बोले कि हमको कोई मतलब नहीं है, उनको 5 लाख वोट, इसे समझ लाइए। अनंत बाबू का तो इस्तेमाल किया जा रहा है। बारे में बोले कि 15 लाख से ललन सिंह हारेंगे, बोले ना कल वाला न्यूज में। हम तो अब अप टू डेट रहते हैं, रोज देखते हैं। अनंत बाबू बहुत दिमाग वाले नेता है। कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे, वो अपने वो डायरेक्ट बोल रहे कि जहाँ हाँ जहे रहिए, वो हमरा 15 दिन ला निकाल को, तो हम की करियो? हम अपना फॉर्मेलिटी तो निभाइबो ना, लेकिन जहाँ हाँ जहे रहिए। उहे ललन बाबू निकालखिन हर की अनंत सिंह के होम्योपैथिक इलाज कर दिए कलखिन ना। आज अनंत बाबू भुला गेलखिन। अनंत बाबू बहुत चतुर नेता हैं और सब दिन उनका समर्थन रहेगा जगह पर। वो एकदम ठीक कह रहे हैं, एकदम सही है वो। बस अपना जगह से। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन दूसरी तरफ वो सबको धमका रहे हैं। नहीं सर, धमका उमका नहीं ना, ठीक है। वो झूठों को हवा, वो अपना जगह पे वो नहीं धमकाते हैं सर, धमकाते नहीं है, कभी नहीं धमका रहे हैं। झूठ बोले। हम लोग के लोकल नेता है अनंत बाबू, हम लोग का घर उनके बगल में है, मेरे गांव भी गए, कुछ नहीं बोले। हम लोग को धमकाते नहीं। आपके गांव में गए थे? जी, काहे के लिए गए थे? गए थे, जेल से निकल के आए, मिलने जुलने के गए। भाईचारा होता है। सही बोलेंगे सर, वो वोट मांगने नहीं गए हैं, राजनीति तो अलग है। उनको याद है होम्योपैथिक इलाज। क्या अशोक महतो से डरते हैं क्या? कौन? नहीं सर, डरेंगे कहाँ के लिए? क्यों डरेंगे भाई? अशोक महतो जी अपना वोट मांग रहे हैं। हमारे अनंत दा जेल से छूट के आए हैं 5 साल के बाद, वो जनता से मिल रहा है, वो वोट नहीं मांग रहे हैं कहीं। बिल्कुल। अशोक महतो वो आदमी है कि अभी भी कोई गरीब गुरबाती पिछड़ा के सताने लगेगा तो अशोक महतो खड़ा उतरेगा, उसके लिए उसका जान चला जाए, उसको परवाह नहीं है उनको। इनके आगे भी वो कर दिखाए। हम लोग उनका देखे हैं, जो लोग बोल रहा था कि खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज था, हम अच्छी तरह से 8 चैप्टर देखे। उसमें अति पिछड़ा कितना सता रहा था, उसके लिए वो आवाज़ बुलंद करके वो आगे बढ़े थे। हम उनका बढ़िया से देखे हैं। तो सुना है आपने, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज़। ये लोग अनीता देवी को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा भेजना चाहते हैं और ये लोग कितने उत्साहित हैं आपने देखा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।